जल रहा हूं, कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे। हाँ डबो दे ऐ मुहीते आबे गंगा तू मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म सदाए दर्द, इसकी तशरीह लेके आया हूँ। ये अल्लामा इकबाल के इब्तदाई दौर की नज़्म है, जिसमें उन्होंने अपने इब्तदाई ख्यालात जो वतन और हिंदुस्तान की कौमियत के हवाले से हैं वो पेश किए हैं। तो इस नज़्म का वो पैगाम देते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग आबाद हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उन्हें आपस में लड़ते हुए देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो बांगे दरा की ये नज़्म है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जल रहा हूं कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे। मैं जल रहा हूं, यानी मुझे तकलीफ है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी शिद्दत की तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूं, गोया ऐसे लग रहा है कि मैं जल रहा हूं और मुझे किसी पहलू में कल नहीं पड़ती, किसी पहलू में सुकून नहीं मिलता, किसी पहलू में मुझे आराम नहीं मिलता। कल पड़ना का मतलब आराम मिलना। और हाँ डबो दे है मुहीत आबे गंगा तू मुझे, और आबे गंगा की मुहीत जो है, आबे गंगा का फैलाओ मुझे डबो दे, यानी गंगा नदी को मुखातब करके, गंगा दरिया को मुखातब करके कह रहा है इकबाल कि तू मुझे डबो दे। मैं जल रहा हूं हिंदुस्तान और उसके बसने वाले लोगों की हालत देखकर। तो इसका इलाज यही है कि तू मुझे जला दे। और सरजमी अपनी कयामत की निफाक अंगेज है। सरजमी, हमारी जो सरजमीन है, हमारा जो वतन है, इसमें कयामत की मुनाफकत पाई जाती है। कयामत की मुनाफकत, कोई इसमें जो है ना मुनाफकत की कमी नहीं है। बेतहाशा बेहिसाब मुनाफकत जो है वहां पे पाई जाती है। तो वस्ल कैसा, यहाँ तो एक कुर्बे फिराक आमेज है। यहाँ पे वस्ल की बात ना करो, मुलाकात की बात ना करो। यहाँ क्या एक कुर्ब है, उसमें भी फिराक यानी जुदाई की आमेज़ छुपी है। यानी मुसलमान हिंदू इनका वसल नहीं होता, इनके दरमियान कुर्ब नहीं है। अगर ये इकट्ठे भी होते हैं तो इनके दरमियान जुदाई है, यानी ये आपस में किसी भी तरह इकट्ठे नहीं हो रहे। और बदले यकरंगी के ये नाआशनाई है गजब। यकरंगी, एक ही रंग के लोग हैं, एक ही इलाके में बसने वाले लोग हैं, मगर इनके दरमियान आशनाई नहीं है, इनके दरमियान वाकफियत नहीं है। तो ये नाशनाई जो इन्हें मिल रही है ये गजब है, ये कयामत है इनके लिए। बदले यकरंगी के ये नाशनाई है गजब। एक ही खरमन के दानों में जुदाई है गजब। एक ही खरमन, खरमन किसे कहते हैं? बड़े ढेर को। हिंदुस्तान को अगर हम एक बड़ा ढेर समझें तो ये हिंदू मुसलमान जो भी यहाँ बसते हैं ये उसके दाने हैं। तो एक ही ढेर के दाने हैं, एक ही वतन में बसने वाले हैं, मगर एक दूसरे से जुदा हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है, ये गजब है। और जिसके फूलों में अखुवत की हवा आई नहीं, यानी जिसके फूलों में अखुवत यानी भाईचारे की हवा नहीं है, उस चमन में कोई लुत्फ नगमा पैरा ही नहीं। उस चमन में, उस बाग में गीत गाने का कोई मजा नहीं है। इकबाल कहते हैं कि जिस बाग के फूलों में अखुवत की हवा नहीं है, वहां पे मोहब्बत का सिलसिला नहीं है, उस चमन में गीत गाने का कोई फायदा नहीं है। और लज्जत कुर्ब हकीकी पर मिटा जाता हूं मैं हकीकी कुर्ब की लज्जत पे मिटा जाता हूं। मुझे बड़ा शौक है कुर्ब देखने का, कुर्ब की लज्जत सहने का, कुर्ब की लज्जत चखने का मुझे बड़ा शौक है। मैं इस पे मिट रहा हूं और इख्तलाते मौजा साहिल से घबराता हूं मैं। और साहिल और मौज के दरमियान जो इख्तलात है, मौज जो साहिल पे टकरा रही है, मुसलसल टक्कर मार रही है, मैं उसे देख के घबरा रहा हूं। और दाना खिरमन नुमा है शायर मोजिज बयां। वो कहता है कि मैं जो मोजिज बयां ऐसा कलाम लिखता हूं जिसको लिखने से लोग आजिज आ गए हैं, तो मैं शायर भी इसी खिरमन का एक दाना हूं। दाना खिरमन नुमा है, यानी खिरमन को जाहिर करने वाला दाना है। शायर मोजिज बयां हो न खिरमन ही तो उस दाने की हस्ती फिर कहां। जब खिरमन ही नहीं है तो उस दाने की हस्ती कहां है? ढेर ही नहीं तो दाने की क्या हस्ती है? यानी मैं भी इसी का एक दाना हूं, इसी खिरमन का एक दाना हूं। अब जो खिरमन ही ना रही तो दाने का क्या फायदा? मुल्क ही ना रहा, मुल्क के लोग ही ना रहे तो शायर का क्या फायदा? और हुस्न हो क्या खुद नुमा जब कोई माइल ही ना। हुस्न अपनी नुमाइश कब करे, कैसे करे, कहां करे? जब कोई माइल ना हो, जब उसकी तरफ कोई माइल ही नहीं, हुस्न को कोई देखने वाला होगा
तो उसने नुमाइश करनी है, वरना उसको नुमाइश करने का क्या फायदा होगा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। और शमा को जलने से क्या मतलब, जो महफिल ही ना, और महफिल ही नहीं तो शमा क्यों जलेगी। शमा तो उस वक्त जलेगी जब कोई महफिल होगी, कोई उसकी रोशनी देखने वाला होगा, वरना शमा को जलने का क्या फायदा। तो वो कहता है कि इस मुल्क में मैं अपनी नगमा सराई कर रहा हूँ, अपनी शायरी कर रहा हूँ, यहाँ मोहब्बत के पैगाम दे रहा हूँ, कोई इस पैगाम पे अमल ही नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। ज़ौक़े गोयाई खामोशी से बदलता क्यों नहीं, मेरे आईने से ये जौहर निकलता क्यों नहीं। इस ज़ौक़े गोयाई खामोशी से बदलता क्यों नहीं, मेरा जो बोलने का ज़ौक़ है, मेरा जो बोलने का शौक है, ये खामोशी में क्यों नहीं बदलता, इसमें खामोशी क्यों नहीं आती। ज़ौक़े गोयाई खामोशी से बदलता क्यों नहीं, मेरे आईने से ये जौहर निकलता क्यों नहीं। तो मेरे आईने में ये जौहर या इस मेरे आईने में ये जो खसूसियत है, ये क्यों नहीं बाहर निकलनी चाहिए। और कब जुबान खोली हमारी लज्जत गुफ्तार ने, फूंक डाला जब चमन को आतश पेकार ने। तो क्या कहा उसने, कब जुबान खोली हमारी लज्जत गुफ्तार ने, गुफ्तगू की लज्जत ने हमारी जुबान कब खोली, किस वक्त हमारी जुबान उन्होंने खोली। ये उस वक्त खोली जब फूंक डाला जब चमन को आतश पैकार ने, आतश पैकार लड़ाई की आग ने जब इस चमन को जला डाला, उस वक्त हमारी जुबान जो है वहां पे खुली, और उस वक्त जुबान खुलने का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, सलामत रहें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।